जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए मैराथन क्लास। दोस्तों, इस मैराथन क्लास में 1000 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर होंगे और अदर क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, ये 3 या 4 किताबों का निचोड़ होगा। दोस्तों, इसमें 80 से 90% इन्हीं में से आए हुए हैं क्वेश्चन। दोस्तों, 80 से 90% ये मैं कह रहा हूँ, 80 से 90% जितने भी एग्जाम हुए हैं व्हीकल मैकेनिक के उनमें से आए हुए हैं। इससे बाहर दोस्तों 10 या 20% ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले 3 से 4 बार आपको देख के जानी है। दोस्तों, अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी में लिख लें, कॉपी और पेन लेके उसमें लिख लें आराम से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से आप लिंक को ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी वीडियो लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में क्या क्या रहने वाला है आपको बता देता हूँ मैं। इसमें मेन पार्ट्स ऑफ इंजन, इंजन ऑपरेशन, क्लच सिस्टम, गियर बॉक्स एंड ट्रांसफर केस, लुब्रिकेशन सिस्टम रहने वाला है दोस्तों, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल, इग्निशन फ्यूल, इंजन फ्यूल और सस्पेंशन सिस्टम और कूलिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम एंड फ्रंट एक्सल एंड ब्रेकिंग सिस्टम रहने वाला है। दोस्तों, ये आपका इसमें क्लास में रहने वाला है। तो दोस्तों, इस क्लास को पूरी देखिए और इसको 3 से 4 बार देखोगे तो आपको ये पूरी तरह याद हो जाएगी। और इसकी पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, टाइम ख़राब न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। दोस्तों, इसमें करेक्शन ना के बराबर है। दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन ही आपको अगर करेक्शन वाला गलती मिल जाएंगी दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार कोई क्वेश्चन गलत मिल जाता है तो दोस्तों पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि हमें भी आगे कभी ना कभी ये टाइम आया था। तो इसलिए दोस्तों आपको पूरी बिना करेक्शन की पीडीएफ और वीडियो मिलेगी दोस्तों ये। और दोबारा क्वेश्चन ना के बराबर ही दोबारा होंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन एक ही बार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन 2 बार कहीं कहीं मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। निम्न में क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट में बताना है कि सर ये क्वेश्चन गलत है। बताओ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए चाल, बी शक्ति, सी दाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटर्नल कंबंशन इंजन का प्रकार नहीं है। ए स्टीम इंजन, बी टर्बाइन इंजन, सी डीजल इंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, टर्बाइन इंजन। इंटरनल कंबंशन इंजन का प्रकार है ए स्टीम इंजन, बी टर्बाइन इंजन, सी डीजल इंजन, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगर वीडियो आपको जल्दी लग रही है तो एक बार इसको धीरे धीरे पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आपको धीरे लग रही है तो इसकी स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई सी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कौन सा होता है? बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए है बहुत कम, बी बहुत बड़ा, या सी गोल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही है, बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। आईसी कब स्टार्ट होता है? बताओ, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी या डी? स्टार्ट नहीं होता, बी काफ़ी देर से, तुरंत, सी तुरंत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, तुरंत स्टार्ट हो जाता है। निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? ए पेट्रोल, बी गैस, सी डीजल, डी पेट्रोल व हवा का मिश्रण। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पेट्रोल व हवा का मिश्रण।
सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? बताओ दोस्तों, ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या कहलाती है? ए एनडीसी तथा सीडीसी, बी है पीडीसी तथा केडीसी, सी है टीडीसी तथा बीडीसी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टीडीसी तथा बीडीसी। निम्न में किस क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? बताओ दोस्तों क्या कहलाता है? ए है फ्रीक्वेंसी, बी साइकिल, सी एप्लीट्यूड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है साइकिल। वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं। ए है बड़ा दहन इंजन, आईसी इंजन, सीआई इंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? इसको ऑप्शन नंबर बी सही है, आईसी इंजन। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? ए ऊपर की तरफ, बी बीडीसी से टीडीसी की तरफ, सी है नीचे की तरफ, डी है ए या बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए तथा बी दोनों। निम्न में से कौन सी आईसी इंजन नहीं है? गैस इंजन, अल्कोहल इंजन, पैराफिन इंजन, गर्म वायु इंजन। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, इसका गर्म वायु इंजन। गैस के फैलने पर पिस्टन की दशा होती है। बताओ दोस्तों, ए टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बी है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, सी है ऊपर की तरफ, डी है ए तथा बी दोनों। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए चार्ज करने के लिए, बी पावर स्ट्रोक के लिए, सी ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को जलाने के लिए, डी ए और सी दोनों। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए व सी दोनों, चार्ज करने के लिए और ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को जलाने के लिए, निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? ए टीडीसी, बी बीडीसी, सी स्ट्रोक, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टीडीसी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बड़ा दहन इंजन नहीं है? बताओ दोस्तों, ए भाप इंजन, भाप टरबाइन, सी अल्कोहल इंजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अल्कोहल इंजन। नेक्स्ट देखते हैं, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वाल्व लीड। 17 का देखते हैं, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि ए ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, बी यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, सी ये अधिक सघन होते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, या 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, सी 10 से 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही है, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल जाता है? बताओ दोस्तों किस तापमान पर जलता है? ए है 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पे, और डी है 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका है ऑप्शन नंबर ए सही है, 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर। डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबंशन चैम्बर का ताप निम्न में से कितना होता है? बताओ दोस्तों कितना होता है? इसका होता है दोस्तों ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। बताओ 600 से 800 तक डिग्री सेल्सियस तक, या बी है 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, सी है 1000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस, डी है 100 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है,
600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक। पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। बताओ दोस्तों किसके द्वारा? ए स्पार्क, बी इंजेक्टेड ईंधन, सी है स्पीड इग्निशन, डी है दहन कक्ष। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। बताओ, ए स्पार्क द्वारा इंजेक्टेड ईंधन, बी सी है दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से, डी है दहन कक्ष। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंजेक्टेड ईंधन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? बताओ दोस्तों कौन सा होता है? ए है सिलेंडरों की संख्या, बी है ईंधन जलाने में, सी है वाल्वों की संख्या, डी है पिस्टनों की आकृति। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ईंधन जलाने में। नेक्स्ट देखते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्कर पूरा होता है। बताओ दोस्तों, ए है पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, ईंधन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, ईंधन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में। नेक्स्ट देखते हैं, इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ खुलता है, कहाँ पर खुलता है? बताओ, ए बीडीसी पर, बी है एमडीसी पर, सी है टीडीसी पर, डी है डीडीसी पर। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टीडीसी पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है? इनलेट वाल्व, बी मैग्नीफोल्ड, सी इनलेट पोर्ट, डी है ए और सी दोनों। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इनलेट वाल्व। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है? ए इनलेट वाल्व, बी मैग्नीफोल्ड, सी इनलेट पोर्ट, डी ए और सी दोनों। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इनलेट वाल्व। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से खालिस्तान होता है। ए अधिक, बी कम, सी बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कम होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्कर पूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए है पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, बी है पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। बताओ दोस्तों, ए है बहिर्दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन, सी दोनों ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतर्दहन इंजन में। किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है? बताओ दोस्तों, ए अंतर्दहन इंजन में, बी बहिर्दहन इंजन में, सी दोनों ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, बहिर्दहन इंजन में। किस इंजन की पावर कम होती है? ए अंतर्दहन इंजन, बी बहिर्दहन इंजन, सी दोनों ए बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतर्दहन इंजन में की पावर कम होती है। किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती? बताओ दोस्तों, ए अंतर्दहन इंजन में, बी बहिर्दहन इंजन में, सी दोनों ए बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतर्दहन इंजन में। किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है? ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, बी 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, सी 3 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है? ए है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, बी 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, सी दोनों ए और बी दोनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। नेक्स्ट देखते हैं, आईसी इंजन में चूषण, संपीड़न तथा शक्ति तथा निष्कासन 4 प्रक्रम आवश्यक हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन में ये प्रक्रम विलोपित रहते हैं। बताओ दोस्तों, ए चूषण तथा निकास, बी चूषण तथा संपीड़न, सी चूषण तथा शक्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चूषण तथा निकास विलोपित रहता है। 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। बताओ इनमें से कौन सा सही है। क्रैंक की एक परिक्रमा में एक बार, बी क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार, सी पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक में एक बार, डी क्रैंक की 4 परिक्रमा में एक बार। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। बताओ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। ए क्रैंक के 1 चक्कर में एक बार, बी क्रैंक के 2 चक्कर में एक बार, सी क्रैंक के 4 चक्कर में एक बार, पिस्टन के प्रत्येक चक्कर में एक बार। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रैंक के 1 चक्कर में एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। ए 2 से 4 के बीच में, बी है 5 से 10 के बीच, सी है 10 से 15 के बीच, डी है 10 से 22 के बीच। तो बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 से 10 के बीच। कंप्रेशन रेशियो कितना होता है दोस्तों, नीचे क्लियरेंस वैल्यू, ऊपर क्या आएगा बताओ, इसके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। ए टोटल वैल्यू, बी स्वेप्ट वैल्यू, सी दोनों, ए और बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है, टोटल वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं। ए स्वेप्ट वैल्यू, क्लियरेंस वैल्यू, दोनों, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लियरेंस वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन से वैल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूषित गैस की वैल्यू के बराबर होता है। ए स्वेप्ट वैल्यूम, क्लियरेंस वैल्यूम, सी दोनों, ए और बी दोनों, डी निम्न में से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वेप्ट वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 42 का, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास कहलाता है। बताओ दोस्तों, ए थ्रो, बी बोर, सी टीडीसी, डी बीडीसी। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बोर। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। बताओ दोस्तों, ए 5 से 10 के बीच, बी 5 से 15 के बीच, सी 12 से 22 के बीच, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 से 22 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। बताओ दोस्तों क्या कार्य नहीं है। ए पेट्रोल का समान रिवैल्यू बनाए रखना, बी पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, सी बाहर के अनुसार वायु मिश्रण, पेट्रोल मिश्रण को परिवर्तित मात्रा की आपूर्ति करना, डी है वायु को साफ अथवा फिल्टर करना। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वायु को साफ अथवा फिल्टर करना। पेट्रोल इंजन में वायु या ईंधन अनुपात इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बोरेटर। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। बताओ दोस्तों, ए स्ट्रोक, बी बोर, सी सीसी, डी ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसको कहते हैं स्ट्रोक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना कहलाता है। बताओ दोस्तों क्या कहलाता है। ए लीड, बी लैग, सी थ्रो, डी बोर। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लैग कहते हैं। डीजल इंजन का कंप्रेशन राशियों निम्नलिखित में से क्या होता है। बताओ दोस्तों, एक ए ऑप्शन है 1 से 10 से बी 10.2 तक, बी है 12
5:1 से 22:1 तक, सी है 5:2 से लेकर 2:5 तक, या डी है 1:5 से लेकर 10:2 तक। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 12:1 से लेकर 22:1 तक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? पाउंड प्रति वर्ग इंच में बताना है। 300 से 350 से 550, बी है 100 से 270, सी है 270.5 से लेकर 320.10 तक, डी है 101.5 से 110.5 तक। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 350 से 550 तक। इंजन का भाग है, बताओ दोस्तों, ए सिलेंडर, बी पिस्टन, सी फ्लाई व्हील, डी ए एवं बी दोनों। बताओ दोस्तों क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी है, ए एवं बी दोनों। निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? बताओ दोस्तों किस धातु का बना होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पित्तल, बी लोहा, सी ग्रे कास्ट आयरन, डी निम्न उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 सिलेंडर, बी 1 से 2 पिस्टन, सी 1 से अधिक सिलेंडर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 से अधिक सिलेंडर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके दो प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? बताओ दोस्तों किसके द्वारा बनाया जाता है? ए है कॉपर, बी है कास्ट आयरन, सी है एल्यूमिनियम एलॉय, डी है बी और सी दोनों। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बी तथा सी दोनों। निम्न में से किस दो प्रकार की रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? बताओ दोस्तों, ए कॉल्ड रिंग तथा आयल रिंग, बी कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग, सी आयल रिंग तथा स्माइल रिंग, डी कंप्रेशन रिंग तथा परफोर्टेड रिंग। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग। सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है, बताओ, ए है निकास दाब का बढ़ाना, बी है सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा बढ़ाना, सी है इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना, डी है ठंडा होने के लिए वायु प्रदान करना। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है, ए आसानी से प्रज्वलित होता है, बी परेशानी से प्रज्वलित होता है, सी समान रूप से प्रज्वलित होता है, डी इसके प्रज्वल व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही, परेशानी से प्रज्वलित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात वायु प्रति करना चाहिए। बताओ दोस्तों, 20:1, बी 15:1, सी है 17:1, डी है 13:1। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 17:1। निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? ए स्पार्क प्लग द्वारा, बी इंजेक्टर द्वारा, सी कंप्रेशन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है, सही है, कंप्रेशन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है? ए भार की आवश्यकता अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, बी है निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण एटोमाइज करना, सी है ईंधन का वाष्पीकरण करना, डी है एटोमाइज्ड इंजन का दहन कक्ष में समान रूप से वितरण करना। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंजन की वाष्पीकरण करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? ए पिस्टन तथा पिस्टन रिंग, बी कार्बोरेटर, सी स्पार्क प्लग, डी ईंधन इंजेक्टर। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ईंधन इंजेक्टर।
निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? ए फ्यूल इंजेक्टर, बी कार्बोरेटर, सी फ्यूल पंप, डी डीजल चक्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बोरेटर। इग्निशन एनर्जी के बड़ा स्रोत के बिना ईंधन की आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है? ए प्री इग्निशन, बी ऑटो इग्निशन, सी दहन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, ऑटो इग्निशन। कार्बोरेटर का कार्य है। बताओ दोस्तों कार्बोरेटर का क्या कार्य है? सिलेंडर में पेट्रोल की आपूर्ति करना, इंजन की गर्मन करना, सिलेंडर को चार्ज गर्म करना, ईंधन की महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका डी है, ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। दोस्तों ये मोटरसाइकिल में भी होता है ये कार्बोरेटर, तो उसका कार्य भी यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए 12:1, बी है 15:1, सी है 20:1, डी है 24:1। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 15:1। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? ए कोई विशिष्ट नाम नहीं है, बी कंप्रेशन रिंग, सी कंप्रेशन रिंग, डी आयल रिंग। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कंप्रेशन रिंग। निम्न में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट बना होता है? ए स्टेनलेस स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी कास्ट स्टील, डी फोर्जल्ड स्टील। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका डी है फोर्जल्ड स्टील। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है? ए इंजन के रखरखाव को सरल बनाने के लिए, बी इंजन की खपत को कम करने के लिए, सी इंजन के कंपन को कम करने के लिए, डी इंजन के अपूर्ण डिजाइन की अपूर्णता को कम करने के लिए। सॉरी। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंजन के कंपन को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट की गति का अनुपात है? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2:1। दोस्तों गले में पता नहीं खराश सी आ गई है, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों देख लिए। 69, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है? बताओ दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दाब की अधिकता के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व। बताओ दोस्तों ए ऑप्शन है एक साथ खुलते हैं, बी है एक साथ लगे होते हैं, सी है नहीं खुलते, डी है नहीं बंद होते। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए एक साथ खुलते हैं। आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है? ए आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है, बी यह छोटे आकार का है, सी इसमें ऑटो स्टार्ट लगा है, डी गाड़ियों में इसका प्रयोग हो सकता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें ऑटो स्टार्ट लगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से इंजन का भाग नहीं है? ए क्लच, सिलेंडर, सी क्रैंकशाफ्ट, डी वाल्व। बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है क्लच। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है? कनेक्टिंग रोड पिस्टन और कैमशाफ्ट को जोड़ता है, बी क्रैंकशाफ्ट इन पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, सी पिस्टन कैमशाफ्ट और कनेक्टिंग रोड को जोड़ता है, डी ये तीनों अंग परस्पर जुड़े हुए नहीं है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है।
डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है? बताओ दोस्तों, थर्मल एनर्जी कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी होती है 34% होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, क्या होता है आईसी इंजन में अवशोषण स्ट्रोक के वक्त? ऑप्शन ए है पेट्रोल पवन मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। बी पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। सी ए एवं बी दोनों। डी इंजन व पवन के मिश्रण बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। तो बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों। पिस्टन में से गजन पिन का कार्य है? बताओ दोस्तों क्या है गजन पिन का कार्य? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ना। BHP का पूरा नाम है? बताओ दोस्तों क्या है BHP का पूरा नाम? आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस अमल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोसल्फ्लोरिक अम्ल। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप घर में इन्वर्टर बैटरी में भी सल्फ्यूरिक, जो घर में इन्वर्टर की बैटरी है उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ए तेल रिंग। नेक्स्ट देखते हैं, किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? गैस इंजन, बी 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका डी सही है, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान है? 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। 83 देखते हैं, निम्न में से किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है? ए TDC, BDC, CDC, डी KDC। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, TDC। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सेवनिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? ए खुले, बी बंद, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए खुले रहते हैं। 85 देखते हैं, निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है? ए क्रैंक केस में, बी कंबशन चैम्बर के अंदर, सी कंबशन चैम्बर के बाहर, डी ऑयल चैम्बर में। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कंबशन चैम्बर के अंदर। निम्नलिखित में से किसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है? ए एक्शन स्ट्रोक, बी कंप्रेशन स्ट्रोक, सी एग्जॉस्ट स्ट्रोक, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्व टाइमिंग होती है? इनलेट वाल्व का खुला रहना, इनलेट वाल्व का बंद हो जाना, इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खुलने की व्यवस्था करना, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही, इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खुलने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब ए दक्षता कम होगी, बी कम शक्ति उत्पन्न होगी, नोक बहुत अधिक होगी, डी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नोक बहुत अधिक होगी। नोकिंग जो होती है वो अधिक होने लग जाती है। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो नोक होगी, डेरोनेट करेगा, इंजन नहीं चलेगा, डी बहुत धुआं देगा। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंजन नहीं चलेगा। दोस्तों आपने मोटरसाइकिल के इंजन में कभी डला होगा गलती से, तो आपको मालूम भी हो जाएगा कि उसमें डीजल जाने से वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। निम्न में से किसकी सहायता से ट्यूब चार्जर चलाया जाता है? बताओ दोस्तों टर्बो चार्जर किससे चलाया जाता है? दोस्तों ए इंजन से, बी इंजन के धुएं से, टरबाइन से, डी
ये सभी। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंजन के धुएं से। टू स्ट्रोक इंजन में सभी 4 क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती हैं, 1, 2, 4 या आधा। बताओ दोस्तों कितनी होती हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1। निम्न में से टर्बोचार्जर का कार्य है। बताओ दोस्तों क्या कार्य है। इंजन की शक्ति को बढ़ाना, बी इंजन की स्पीड को कम करना, कूलिंग करना, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ए है इंजन की शक्ति को बढ़ाना। वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है। ए वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, सी वाल्व लीड, वाल्व टाइमिंग। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वाल्व टाइमिंग। स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात कहलाता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, बोर स्ट्रोक अनुपात, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। बोर स्ट्रोक अनुपात होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल इंजन का पिस्टन प्राय किसके द्वारा ठंडा किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जल द्वारा, वायु द्वारा या ईंधन द्वारा। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है 95 का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा। निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। डीजल इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, भाप टरबाइन। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भाप टरबाइन। निम्न में से सीसी क्या सूचित करता है। बताओ दोस्तों आयतन को, क्षेत्रफल को, व्यास को, मोटर मोटाई को। बताओ दोस्तों इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आयतन को। निम्न में से सीसी का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर घन, क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 4। बताओ दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्यूब सेंटीमीटर। निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है। सीसी में, ब्रेक हार्स पावर में, इंडिकेटेड पावर, डी ये सभी। बताओ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सीसी में। दोस्तों आपने मोटरसाइकिल में भी देखा होगा 100 सीसी इंजन कितना अलग अलग, जैसे बुलेट मोटरसाइकिल की 350 सीसी इंजन होता है, ऐसे ही दोस्तों इतने 1000 क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब पे कितने भी सर्च मार लोगे तो आपको 1000+ क्वेश्चन कहीं भी एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। इधर मैं आपको 1000 क्वेश्चन प्लस PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से जिस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है। इग्निशन टाइमिंग, वाल्व गैप, डी ये सभी। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है, इग्निशन टाइमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है। वायु एवं ईंधन, बी केवल ईंधन, सी केवल वायु, डी वायु तथा लूब ऑयल। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल वायु। निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए। निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है। बताओ दोस्तों ए क्राउन, बी स्कर्ट, सी निचले भाग में, डी ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्राउन। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रण किया जाता है। फ्यूल पंप द्वारा, गवर्नर द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कार्बोरेटर द्वारा। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बोरेटर द्वारा। निम्न में से स्क्रैवनिंग क्या है। बताओ दोस्तों क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया, ए सही है। किस इंजन में सुपरचार्जिंग इसलिए किया जाता है। बताओ दोस्तों दक्षता बढ़ाने के लिए, दक्षता
शक्ति बढ़ाने के लिए, दी हुई आउटपुट के लिए, भार तथा कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों इस कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है सही है, द शक्ति बढ़ाने के लिए। टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है। ए अधिक, बी समान, सी कम, डी कहा नहीं जा सकता। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कम। नेक्स्ट देखते हैं, एक आघात में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन कहलाता है। क्लियरेंस आयतन, स्वेप्ट आयतन, सिलेंडर आयतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वेप्ट आयतन। आईसी इंजन में सिलेंडर में चूषण स्ट्रोक के दौरान ए केवल वायु को चूषित किया जाता है, बी पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, सी डीजल व वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, डी डीजल चूषित किया जाता है। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल वायु को चूषित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है। बताओ दोस्तों क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वैल्यू क्लियरेंस कहलाती है। सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन निम्न में से कौन सा होता है। बताओ दोस्तों पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों वाष्पशील और हल्का कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गैसोलीन। निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वैल्यू छोड़ा जाता है। ए बीडीसी के पास, टीडीसी के पास, ईडीसी के पास, केडीसी के पास। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, टीडीसी के पास। निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है। बताओ दोस्तों क्या कहलाता है। ए कंप्रेशन रेशियो, बी पिस्टन डिप्लेसमेंट आयतन, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डिप्लेसमेंट आयतन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में। बताओ दोस्तों क्या रहता है क्रूड ऑयल में, कौन क्या मिश्रित रहता है। हाइड्रोजन व कार्बन, तांबा व जस्ता, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइड्रोजन व कार्बन। क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, उपरोक्त तीनों। बताओ दोस्तों क्या क्या बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तीनों बनाए जाते हैं, पेट्रोल भी, डीजल भी और गियर ऑयल भी। 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा स्प्रिंगिंग ऑर्डर होता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर सही है इसमें से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 2। 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा स्प्रिंगिंग ऑर्डर होता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1, 3, 5, 6 और 2, 4। इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है। बताओ दोस्तों इंजन का जाम होना, बी वाल्व टाइमिंग गलत होना, सी प्री इग्निशन, डी उपरोक्त तीनों। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। निम्न में से किस इंजन से तेल की खपत अधिक होती है। बियरिंग खराब हो, बाहरी लीकेज हो, मिश्रण रीच हो, निम्न में सभी सत्य हैं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी सत्य हैं। किस इंजन की दक्षता कम होती है। अंतर्दहन, बहिर्दहन, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बहिर्दहन इंजन की क्षमता कम होती है। निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या क्या रहता है। बताओ दोस्तों सबसे पहले क्या रहता है। पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कंप्रेशन रिंग। निम्न में से किस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है। ऑयल रिंग घिस जाना, कंप्रेशन रिंग घिस जाना, पिस्टन पिन घिस जाना या ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कंप्रेशन रिंग घिस जाना। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है? तेल गाढ़ा होना, फ्यूल खराब होना, पानी कम होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? पानी कम होना। निम्न में से किस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है? चौक वाल्व बंद हो, कार्बोरेटर में पेट्रोल नहीं जा रहा हो, इंजन ओवरहीट होता हो, इनमें सभी सत्य हैं। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है, इंजन ओवरहीट होता है। एग्जॉस्ट से नीले धुआं होने का कारण? पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक, इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं, दोनों ए एवं बी सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों ए एवं बी दोनों। इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देगा? काला, सफ़ेद, अत्यधिक काला, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी, सफ़ेद धुआं दिखाई देगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? इसमें इनलेट वाल्व खुला रहता है, इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। ए एवं बी दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्घात इंजन की तुलना में ए बराबर होती है, बी दोगुनी होती है, आधी सी आधी होती है, डी 4 गुना होती है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, दुगनी होती है। वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है, कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, स्प्रिंग द्वारा, डी रोकर आर्म द्वारा। बताओ दोस्तों ये सी सही है, इसका स्प्रिंग द्वारा। इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है, ए लैपिंग, ओनिंग, सी ग्राइंडिंग, डी ये सभी। तो दोस्तों बताओ इनमें से कौन सा सही है? ए सही है, लैपिंग। क्रैंक पिन होता है, क्रैंक पिन होता है दोस्तों, क्या होता है? गोल होता है, अंडाकार होता है, घनाकार होता है, या ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अंडाकार होता है। पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है आसवन द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा। नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? पूर्व ज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन न होना, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्व प्रज्वलन। डीजल के चिगर जलने का मुख्य आधार होता है? बताओ दोस्तों उसकी मात्रा, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सीटेन नंबर। वाल्व किसकी सहायता से खुलता है? कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, टाइमिंग चेन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों कैमशाफ्ट द्वारा खुलता है। कैमशाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, टाइमिंग चेन, या ये सभी। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा सही है? तो क्रैंकशाफ्ट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को किससे जोड़ा जाता है? गजन पिन द्वारा, पिस्टन पिन द्वारा, स्पाइडर, या ए एवं बी दोनों। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एवं बी दोनों। क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जोड़ते समय कौन सी बियरिंग प्रयोग होती है? बताओ दोस्तों, ए फ्लैट बियरिंग, कोनिकल बियरिंग, टेपर बियरिंग, डी ये सभी। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लैट बियरिंग। इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न किया जाता है? ए सेक्शन, कंप्रेशन, सस्पेंशन, एग्जॉस्ट। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्सपेंशन। पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। बताओ दोस्तों कितने होते हैं? तो बी 3। फ्यूल पंप चलाया जाता है, फ्यूल पंप किससे चलाया जाता है दोस्तों? गियर से, चैन से, बेल्ट से, डी ये सभी। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गियर से। नेक्स्ट, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? कंबेशन चैम्बर, कार्बोरेटर, टैंक में, डी ये सभी। बताओ दोस्तों कहाँ मिलता है? ये पहले भी आ चुका है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी कार्बोरेटर में। डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है?
कंबेशन चैम्बर में, कार्बोरेटर में, टैंक में, क्रैंककेस में। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कंबेशन चैम्बर में स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होती है? 1000 वोल्ट से 1500 वोल्ट, 1500 से 2000 वोल्ट, 2000 से 2200 वोल्ट, या 40,000 से 50,000 वोल्ट। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 2000 से। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल इंजन में कंबेशन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है? फ्यूल पंप, एसी यांत्रिक पंप, रेडिएटर पंप, डी, ए एवं बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एवं बी दोनों। समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना कहलाता है? लीड कहलाता है, लैग कहलाता है, थ्रो कहलाता है, बोर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, लैग कहलाता है। ये पहले भी आ चुका है सर दोस्तों एक क्वेश्चन। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में क्या होता है? 1:10 से 10:2 तक, बी है 12:1 से 22:1 तक, 5:2 से 2:5 तक, डी है 1:5 से 10:2 तक। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 12:1 से 22:1 तक। निम्नलिखित में डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? पौंड प्रति वर्ग इंच में बताना है दोस्तों। 350 से 550, 100 से 270, 270.5 से 320.10 तक, या 101.5 से 110.5 तक। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 350 से 550 इंजन का भाग है। बताओ दोस्तों सिलेंडर है, पिस्टन है, फ्लाई व्हील है, या ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एवं बी दोनों। सिलेंडर ब्लॉक प्राय बनाए जाते हैं। बताओ दोस्तों किससे बनाए जाते हैं? ये ग्रे कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, तांबा, स्टील। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रे कास्ट आयरन से सिलेंडर के अंदर की सतह को फिनिशिंग की जाती है। ओनिंग, ड्रिलिंग, लेपिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, इसका ओनिंग। निम्नलिखित में कौन सा सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? तो दोस्तों बताओ इस कौन सा भाग है। ए है सिलेंडर, पोर्ट्स, या पासेज, उपरोक्त सभी। तो बताओ दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। कॉपर, कास्ट आयरन, ए एवं बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कास्ट आयरन। सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? ऑयल पेन, शैम्प, सी सिलेंडर हेड, या डी, ए एवं बी दोनों। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑयल पेन और शैम्प दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, कंबेशन चैम्बर कहाँ बना होता है? सिलेंडर ब्लॉक, या शैम्प, या मैनफोल्ड, या कार्बोरेटर। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगा होता है? गास्केट, फिन्स, वाटर जैकेट, या ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गास्केट। सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? कंबेशन चैम्बर, वाल्व मैकेनिज्म, स्पार्क प्लग, डी, या ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, डी, कैमशाफ्ट। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों डी, पिस्टन। फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है? बताओ दोस्तों कौन पहुंचाता है? कैमशाफ्ट, पिस्टन, फ्लाई व्हील, डी सब तक पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पिस्टन पहुंचाता है। पिस्टन क्लियरेंस का मान कितना होता है? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बताओ, आप बताओ कौन सा होता है। पहले मैं ज़्यादा बोलने से मेरे गले में खराश सी हो गई है दोस्तों, आज कुछ ठंड जैसा लग गया है, कल ठंडा पानी पी लिया था इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.025 mm से 0.1 mm तक।
नेक्स्ट देखते हैं पिस्टन रिंग प्राय बनाई जाती हैं स्टील की, आयरन की, कास्ट आयरन, डी एलॉय कास्ट आयरन की। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी है, एलॉय कास्ट आयरन। पिस्टन रिंग कंबशन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए रास्ता खालिस्तान है। बताओ दोस्तों बनाती है नहीं बनाती, दोनों का कोई संबंध नहीं है, कोई नहीं है। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, नहीं बनाती है। पिस्टन पिन को किस नाम से भी जाना जाता है। रिस्ट पिन, गजन पिन, ए एवं बी दोनों, डी कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। हमें गजन पिन का तो नाम जानते हैं दोस्तों, इसको रिस्ट पिन भी बोला जाता है। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ती है। बताओ दोस्तों पिस्टन रिंग, किंगर पिन, पिस्टन पिन, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, पिस्टन पिन जोड़ती है। पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है। क्लेम हार्डनिंग द्वारा, केस हार्डनिंग, एनीलिंग या कार्बराइजिंग द्वारा। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केस हार्डनिंग। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, तो दोस्तों इसकी स्पीड आप कम करके भी देख सकते हैं। कनेक्टिंग रोड प्राय बनाई जाती हैं फोजल्ड कास्ट आयरन की, फोजल्ड स्टील की, कास्ट आयरन की, स्टील की। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बी फोजल्ड स्टील। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंक शाफ्ट के किस मोशन में बदलता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रेखीय गति को आवर्तीय गति में। कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है। ए पिस्टन तथा सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट तथा फ्लाईव्हील, पिस्टन तथा कैमशाफ्ट, डी पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है। पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, क्रैंक पिन, डी कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पिस्टन पिन। क्रैंकशाफ्ट बना होता है फोजल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन या तांबा। बताओ दोस्तों किसका बना होता है। तो दोस्तों ये फोजल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैमशाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बियरिंग के जर्नल बनाए जाते हैं। ग्राइंडिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, साइड कटिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राइंडिंग। निम्न में से कौन क्रैंकशाफ्ट का भाग है। क्रैंक पिन, वेब, मेन जर्नल्स या ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है। स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन बेल्ट, डी फ्लाईव्हील। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्लाईव्हील। क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है। बताओ इनमें से क्या लगा होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तीनों ही लगे रहते हैं। स्प्रोकेट, फैन बेल्ट, वाइब्रेशन डैम्पर। नेक्स्ट देखते हैं उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ हैं। इंजन का कंपन कम करना, इंजन संतुलित रहता है, पावर फ्लो समान रूप से होता है या ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों ये सभी। 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। 1 2 3, 1 3 2, 2 3 2 1 या 3 1 2। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 3 2। 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर निम्न में से क्या होगा। 1 3 4 2, 1 2 4 3, सी ए एम बी दोनों, डी 1 4 2 3। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए एम बी दोनों। फ्लाईव्हील किसका बना होता है। आयरन का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, कोई भी नहीं। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टील का। फ्लाईव्हील का आकार किस पर निर्भर करता है। सिलेंडरों की संख्या, इंजन की बनावट, इनमें से कोई नहीं, ए एवं बी दोनों। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एवं बी दोनों। लाइनर कितने प्रकार के होते हैं। 2 3 4 6। बताओ दोस्तों लाइनर कितने प्रकार के होते हैं। तो लाइनर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं। ए
सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, सम्प में, टैंक में। बताओ दोस्तों कहाँ होते हैं? तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है इसका, सिलेंडर ब्लॉक में। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेंडर लाइनर बने होते हैं एल्यूमिनियम एलॉय के, लोहा मिश्र धातु, स्टील, डी कास्ट आयरन के। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लोहा मिश्र धातु। क्रैंकशाफ्ट कसा होता है? बताओ दोस्तों क्रैंकशाफ्ट कहाँ कसा होता है? वो सिलेंडर ब्लॉक में कसा होता है। दोस्तों अगर आप और इंजन के बारे में अगर और वीडियो लेके आनी है तो आप कमेंट करके बताएंगी और वीडियो हमें चाहिए, तो मैं और वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों आपके लिए। अब की बार दोस्तों थ्योरी की क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। वाल्व लगे होते हैं सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, सी सम्प में, डी इंजन। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलेंडर हेड। वाटर जैकेट होता है सिलेंडर ब्लॉक में, सिलेंडर हेड में, ए एवं बी दोनों या क्रैंककेस में। बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलेंडर ब्लॉक में। दोस्तों हमेशा ही ए एवं बी ऑप्शन नहीं होगा कि दोनों हैं, कभी कभी अपने दिमाग से देख भी लेना है दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इसको 3 बार देख के जाओगे तो आराम से इसमें से 70 से 80% आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप कॉपी पेन लिए हुए हैं तो आप पूरा तरह लिख लेना इसको, और लिखने के बाद मेरे साथ साथ भी करते रहना। एक बार कॉपी में लिख के एक पेन ले लेना और उसके साथ में टिक करते जाना और ये भी देखते जाना। रोकर शाफ्ट लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, सिलेंडर ब्लॉक के अगले भाग पर, सी फ्लाई व्हील पर, क्रैंक केस में। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? 2 4, 3 5, 5 7 या 7 6 9। कितने लगे होते हैं बताओ दोस्तों? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 से 5। पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? स्कर्ट, क्राउन, रिंग, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्कर्ट में। पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 3 4 5। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं पिस्टन। फ्लाई व्हील लगा होता है क्रैंकशाफ्ट पर, कैमशाफ्ट पर, फ्लेंज पर, इंजन पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रैंकशाफ्ट पर। क्रैंकशाफ्ट द्वारा कैमशाफ्ट होते हैं तथा कैमशाफ्ट होते हैं समांतर होते हैं, तिरछे होते हैं, ए एवं बी दोनों किसी भी कोण पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ये समांतर लगे होते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? पॉपेट वाल्व, बॉल वाल्व, चेक वाल्व, गेट वाल्व। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पॉपेट वाल्व लगे होते हैं। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का गियर अनुपात कितना होता है? 1:1, 2:1, 4:1, 6:1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2:1। इंजन की शक्ति प्रदान करता है सेक्शन स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, शक्ति स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक शक्ति स्ट्रोक। फ्लाई व्हील का कार्य है ऊर्जा जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन को स्मूथ चलाने में सहायता करता है, डी या ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। क्रैंकशाफ्ट कैमशाफ्ट से जुड़ा होता है टाइमिंग चेन, बी गियर, सी स्प्रोकेट, डी उपयुक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टाइमिंग चेन। वाल्व खुलता है पिस्टन पिन से, रोकर आर्म से, क्रैंकशाफ्ट से, ए एवं बी दोनों से। तो बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, रोकर आर्म से। एयर क्लिप लगा होता है कहाँ लगा होता है? पिस्टन पिन में, पिस्टन में, कनेक्टिंग रोड में, कैमशाफ्ट में। दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पिस्टन पिन में। एयर क्लिप का कार्य है पिस्टन को पकड़े रहता है, गजन पिन को पकड़े रहता है, गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है, डी बी और सी दोनों। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एयर क्लिप का कार्य है पिस्टन को पकड़े। दोस्तों ये तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं
स्पार्क प्लग प्रयोग होता है? 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में, सी पेट्रोल इंजन में, डी डीजल इंजन में। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पेट्रोल इंजन में। निम्न में किससे एयर फिल्टर लगा होता है? किससे लगा होता है? सेक्शन स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, इनटेक मैनफोल्ड में, या एग्जॉस्ट मैनफोल्ड से। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इनलेट मैनिफोल्ड में फ्यूल फिल्टर लगा होता है। फ्यूल पंप के बाद, फ्यूल पंप के पहले, इनलेट मैनिफोल्ड के पहले, इनटेक मैनिफोल्ड के बाद। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फ्यूल पंप के पहले लगा होता है। ऑयल फिल्टर का कार्य है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेट ऑयल को साफ करना, या ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल फिल्टर का कार्य है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। स्मॉल एंड में किस प्रकार का बेरिंग प्रयोग होता है? बताओ दोस्तों किस प्रकार का होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, काशा बेरिंग प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रोकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है? क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, टाइमिंग चैन, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों कैमशाफ्ट से। रोकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, या डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट देखते हैं, रोकर आर्म कैसा उत्तोलक है? ये तो दोबारा आ गया दोस्तों, ये तो ऊपर भी आया हुआ है। अच्छा ये और तरह से पूछ रहा है दोस्तों, कंपन उत्तोलक, दोलन उत्तोलक, घूर्णन उत्तोलक, निम्न में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दोलन उत्तोलक। नेक्स्ट देखते हैं, कैम लोब लगे होते हैं क्रैंकशाफ्ट पर, कैमशाफ्ट पर, रोकर आर्म पर, पॉपुलर शाफ्ट पर। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कैमशाफ्ट पर। फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, रोकर आर्म शाफ्ट द्वारा, रोकर आर्म द्वारा। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कैमशाफ्ट द्वारा। कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट से कितने का कोण बनता है? कितने का कोण बनता है बताओ दोस्तों? तो दोस्तों उसमें 20 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों सॉरी दोस्तों, इसमें 0 डिग्री का कोण बनता है क्योंकि ये समांतर होते हैं, आपको पहले बताया था ये समांतर होते हैं दोस्तों, इनके बीच कोई कोण नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, शेपर में बुल गियर का एक संपूर्ण चक्कर रैम को कितना स्ट्रोक देता है? बताओ दोस्तों कितने स्ट्रोक देता है? इसका एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक देता है दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा रेचेट और पोल मैकेनिज्म में गियर तथा क्रैंक स्लाइड को रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदलता है? ए कनेक्टिंग रोड, क्रैंक और पिनियन, वर्म और वर्म व्हील, डी सॉफ्ट तथा पुली। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रैंक और पिनियन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके समय को कम करने के लिए शेपर का क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है? बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रिटर्न स्ट्रोक। नेक्स्ट देखते हैं, माइल्ड स्टील की सिंडासी का प्रयोग किया जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भट्टी में गर्म किए गए पोर्ट्स को पकड़ने के लिए। धातु को रिटर्न स्ट्रोक में कौन सा शेपर काटता है? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ड्रा टाइप शेपर। अच्छा से बना शेपर टूल निम्न में से कितना तापमान सहन कर सकता है? बताओ दोस्तों 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 600 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से
शेपर में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात है 1:3, 3:1, 2:3 या 3:2। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 3:2। निम्न में से किस जगह पर शेपर में फीड दी जाती है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा एक हाइड्रोलिक शेपर को चलाया जाता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। एयर प्रेशर द्वारा, स्टीम प्रेशर द्वारा, लिक्विड प्रेशर द्वारा, हैंड प्रेशर द्वारा। बताओ दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। लिक्विड प्रेशर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, शेपर के रैम के स्ट्रोक की लंबाई निम्न में से कितनी होनी चाहिए। ए है लिए जाने वाले कट की लंबाई के समान, लिए जाने वाले कट की लंबाई से कम, लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक। निम्न में से किस कारण से एचएस टूल की अपेक्षा कार्बाइड टूल अधिक प्रयोग होता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। यह अधिक गर्म को सहन कर सकता है, कटिंग एज शार्प बना रह सकता है, कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस दिशा में एक राइट हैंड शेपर टूल धातु को काटता है। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं से दाएं, या ए एवं बी दोनों, न ए न बी दोनों। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दाएं से बाएं। शेपर पर नहीं किया जा सकने वाला ऑपरेशन है और हॉरिजॉन्टल सरफेसों की मशीनिंग, वर्टिकल सरफेसों की मशीनिंग, ग्रूव्स और कीवेज की कटिंग, वी थ्रेड की कटिंग। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। डी, वी थ्रेड की कटिंग। फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है। बताओ दोस्तों कौन सा बल लगाया जाता है फोर्जिंग करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉम्प्रेसिव बल लगाया जाता है। शेपर का पार्ट निम्न में से कौन नहीं है। बुल गियर, रैम, टेल स्ट्रोक, डी क्लिपर बॉक्स। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टेल स्ट्रोक। निम्न में से किसका प्रयोग करके शेपर वाइस को पोजीशन में मशीन के टेबल के साथ अलाइन किया जाता है। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। निम्न में से किसके द्वारा शेपर का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। ये स्ट्रोक की न्यूनतम लंबाई द्वारा, स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई द्वारा, प्रयोग किए जाने वाले टूल के अधिकतम साइज द्वारा, टेबल के साइज द्वारा। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, शेपर में प्रयुक्त कौन सा मैकेनिज्म कम आवाज़ करता है। रैंक और पिनियन मैकेनिज्म, रैंक और स्लाइड सॉलिटिड लिंक मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, केम मैकेनिज्म। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। उच्च कार्बन स्टील फोर्जिंग के लिए खालिस्तान तक गर्म किए जाते हैं। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हल्का पीला रंग। शेपर में कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए एवं बी दोनों। निम्न में से किस जगह पर मैकेनिकल शेपर में टूल की कटिंग स्पीड अधिकतम होती है। कटिंग स्ट्रोक के अंत में, कटिंग स्ट्रोक के बीच में, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में, निम्न में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कटिंग स्ट्रोक के बीच में। एनिमल कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक की बनाई जाती है जिससे वह खालिस्तान। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हैमर की चोट सहन कर सके। निम्न में से किस कार्य के लिए शेपर के क्लिपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है इनमें से बताओ दोस्तों।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए। शेपर का कौन सा पार्ट टेबल को सहारा देता है? बताओ दोस्तों कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सैंडल। शेपर में निम्न में से किसका प्रयोग करके वर्कपीस को बैठाया जाता है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पैरेलल ब्लॉक। निम्न में से SWL का सही अर्थ है? बताओ दोस्तों कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही है, शेप वर्किंग लोड। नेक्स्ट देखते हैं, शेपर के कटिंग प्रोसेस के संबंध में सही कथन है। कौन सा कथन सही है इनमें से? बताओ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रोटरी मोशन को लीनियस मोशन में बदलने के लिए किस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? बताओ इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रैंक और सॉलिटिड लिंक मैकेनिज्म का। जब किसी वर्कपीस की शेपिंग की जाती है तब स्ट्रोक की लंबाई कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? ए टेबल की चौड़ाई के बराबर, वर्कपीस की लंबाई के बराबर, वर्कपीस की लंबाई से अधिक, वर्कपीस की लंबाई से कम। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्कपीस की लंबाई से अधिक। निम्न में से व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का दूसरा नाम है? बताओ दोस्तों क्या है इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम बी ऑप्शन सही है, क्रैंक और सॉलिटिड लिंक मैकेनिज्म। शेपर की कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र, कौन सा सूत्र सही है दोस्तों इसका? दोस्तों इसका सूत्र ए सही है, N गुणा L इंटू 1 + K/1000। M जहाँ प्रति मिनट कटिंग स्ट्रोकों की संख्या है, L स्ट्रोक की लंबाई मिलीमीटर में, K रिटर्न समय में कटिंग समय के बीच अनुपात। फिटर कार्यशाला में की जाने वाली लौह कार्य के लिए निम्न में से अधिक आवश्यक क्या है? एनीविल, फोर्ज, बोर, ब्लोअर या स्वेज? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फोर्ज। यदि मैकेनिकल शेपर में रैम एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक लगाता है तो एक बुल गियर के चक्रों की संख्या कितनी होगी? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, सी 1। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके स्वेज ब्लॉक बनाई जाती है? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिलिएबल कास्ट आयरन। फोर्जिंग के संबंध में टूअर्स का कार्य होता है। बताओ क्या होता है टूअर्स का कार्य? सी, जलने वाले पदार्थों को बाहर निकालना। एविल के निम्नलिखित पार्ट में से किस पार्ट को बिक कहते हैं? बताओ दोस्तों किसको कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोल टेपल्ड शीरा। एनिविल के संबंध में सही कथन है? बताओ दोस्तों क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक। निम्न में से किस टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट को फोर्जिंग के समय किया जाता है? बताओ दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी है, साइड टोंग। धातु की निम्न में किस दिशा में फोर्जिंग की जाती है? बताओ दोस्तों किस दिशा में की जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है, प्लास्टिक दिशा में। फोर्जिंग किस बिंदु पर किया जाना चाहिए? किस बिंदु पर किया जाना चाहिए दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही, धातु के गलनांक से नीचे। फोर्जिंग शाफ्ट में प्रयुक्त वाइस होता है। कौन सा वाइस होता है दोस्तों? लैग वाइस होता है दोस्तों। निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रिटलनेस द्वारा के कारण नहीं किया जा। निम्न में से किस तापमान पर लो एलॉय स्टील का फोर्जिंग की जाती है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ये 1100 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। निम्न में से किस कार्य के लिए फुलर्स का प्रयोग किया जाता है? नेकिंग और ग्रोविंग के लिए? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नोकिंग और ग्रोविंग के लिए। निम्न में से कौन सा रंग एक हाई कार्बन स्टील को फोर्जिंग तापमान को दर्शाता है? बताओ दोस्तों, पीला, सफ़ेद, पीला, हल्का पीला, सफ़ेद या गहरी रेड, चेरी रेड? बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट,
किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। बताओ दोस्तों क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फोर्जिंग कहलाती है। फोर्जिंग करते समय निम्न में से विशेषतः क्या ध्यान रखना चाहिए? बताओ दोस्तों क्या रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सभी होना चाहिए। कार्यखंड को उचित ताप पर फोर्ज करना, कार्यखंड को संडासी से ठीक प्रकार से पकड़ना, भट्टी के समीप ज्वलनशील पदार्थ न रखना। फोर्जिंग के पश्चात जॉब की धातु के किन गुणों में विकास होता है? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यांत्रिक गुणों में। नेक्स्ट देते हैं, फीड की दिशा बदलने के लिए पोल को कितनी डिग्री घुमाया जाता है? 170, 190, 180 या 60 डिग्री। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 180 डिग्री। शेपर के रैम के स्ट्रोक की लंबाई किए जाने वाले की लंबाई में क्या होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए या इनमें से भी? बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो दोस्तों अधिक होनी चाहिए। निम्न कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों 1100 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किस तापमान पर लोहा पिघलने लगता है? बताओ दोस्तों किस तापमान पर पिघलने लगता है लोहा? तो वो 1300 डिग्री से 1350 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। फोर्जिंग करने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, उसकी धातु होती है, बताओ दोस्तों क्या होती है? माइल्ड स्टील की होती है, हार्ड स्टील की, मेलिएबल कास्ट आयरन की, निम्न कार्बन स्टील की। बताओ दोस्तों किसकी होती है? तो वो होती है दोस्तों मेलिएबल कास्ट आयरन की। निम्न में से कौन सी वाइस का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है? बताओ दोस्तों किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, लेग वाइस में। लोहार के लिए सबसे अधिक उपयोगी उपकरण है, बताओ दोस्तों क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हैमर। फुलर का प्रयोग किया जाता है किसी जॉब को मोटाई घटाने के लिए, किसी जॉब की लंबाई बढ़ाने के लिए। ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए एवं बी दोनों। राउंडर बार को हॉरिजॉन्टल पकड़ने के लिए निम्न में से कौन सी संडासी प्रयोग की जाती है? बताओ दोस्तों कौन सी संडासी प्रयोग की जाती है? ए राउंड संडासी। स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके खालिस्तान के द्वारा की जाती है, रंग द्वारा की जाती है, यांत्रिक गुणों द्वारा, गलनांक द्वारा, डी उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों उसके रंग द्वारा की जाती है। किसके द्वारा किसी भी जॉब की लंबाई तथा चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है? यह कथन फोर्जिंग में की जाने वाली निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, ड्राइंग आउट द्वारा। हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय निम्न में से किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? बताओ दोस्तों किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? साइड टोंग का। बाजार में एनिवल कितने भार में मिलते हैं? बताओ दोस्तों कितने भार में मिलते हैं? तो दोस्तों वो मिलते हैं 50 kg से 300 kg तक। रिटर्न स्ट्रोक को और किस नाम से जाना जाता है? बताओ दोस्तों रिटर्न स्ट्रोक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आइडल स्ट्रोक। टोंग साधारणतः कितने सेंटीमीटर तक खुलने वाली बनाई जाती है? बताओ दोस्तों कितने? 1 से 6 सेंटीमीटर तक बनाई जाती है दोस्तों। ये जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया है, क्या है? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसकी ऑप्शन ए सही है, अपसेटिंग। ड्राइंग आउट की विलोम प्रक्रिया खालिस्तान होती है, बताओ दोस्तों क्या होती है? ऑप्शन डी सही है, अपसेटिंग। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज चल रहा हूँ तो आप इसको धीरे धीरे भी चल करके देख सकते हैं। इनमें से कौन सही नहीं है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है दोस्तों, फोर्जिंग सभी धातुओं में किया जा सकता है। दोस्तों ये मिलान वाले देख लेना। निम्न में सूचियों को सम्मिलित कीजिए। लो कार्बन स्टील, हार्ड कार्बन स्टील, हार्ड स्टील, स्पीड स्टील। बताओ दोस्तों इसकी फोर्जिंग की तापमान क्षमता बताओ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 के बराबर 1 है, 2 के बराबर सामने 2 है और सी के सामने सी है। लो को 1100, हार्ड को 1300, हार्ड स्पीड स्टील को 1150 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न में से चिज्जल के कटिंग एज की हार्डनेस है, बताओ कितनी है हार्डनेस?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 53 से 59 डिग्री अचारसी। निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है? बताओ दोस्तों किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है? लो कार्बन स्टील से, हार्ड कार्बन स्टील से, मध्यम कार्बन स्टील से, या ये सभी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हार्ड कार्बन स्टील से। हैमर का भार चीजल की अपेक्षा निम्न में से कितना होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना? बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन ए सही है, 2 गुना। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है? हार्ड कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, हार्ड स्पीड स्टील, डी ये सभी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है दोस्तों बताओ? 61 से 63 अचारसी, 62 से 65 अचारसी, 61 से 65 अचारसी, या ये सभी? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही है, ये सभी। निम्न में से हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए? 30 से 40 स्ट्रोक प्रति मिनट, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट, 50 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट, 30 से 35 स्ट्रोक प्रति मिनट? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से फाइल को हार्डनेस होती है, फाइल की कितनी हार्डनेस होती है? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 60 से 64 अचारसी। फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या होती है, बताओ कितनी होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 40 से 60। सामान्यतः रेती का टेपर भाग होता है 2/3 भाग, बी 1/3 भाग, 4/2 भाग, डी 3/4 भाग? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/3 भाग। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः रेती का टेपर भाग होता है, ये तो कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से साधारण ड्रिल कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है? बताओ दोस्तों कितना रखा जाता है? ये 12 से 15 डिग्री का रखा जाता है। टेबल फ्लूटेड ड्रिल के कितने कटिंग एज होते हैं? 2, 3, 4, 5? कितने होते हैं बताओ दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। ड्रिल की स्पीड मालूम रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ाने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, समान रहती है, बढ़ती है? इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों घटती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें टूल के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टूल को अच्छी तरह से पढ़ लेना दोस्तों। निम्न में से संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग को हार्डनेस स्पीड स्टील के लिए होती है, बताओ कितनी होती है दोस्तों? 55 से 60, 50 से 55, 65 से 70, डी 62 से 65 तक? बताओ दोस्तों कितनी रहती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 62 से 65। निम्न में से रिमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के और साइज मान रखा जाता है, बताओ दोस्तों कितना रखा जाता है? तो दोस्तों उसका मान रखा जाता है 0.05 mm रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, किसका प्रयोग करके प्लेन व वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, रेती के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेती का मुख्य भाग है, बताओ कौन सा मुख्य भाग है? टैंग है, पॉइंट है, ए एवं बी दोनों है, निम्न में से कोई नहीं? बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों, टैंग और पॉइंट। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग ड्रा फाइलिंग में किया जाता है? पिलर फाइल, स्मूथ फाइल, वाइंडिंग फाइल, एंड फाइल? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्मूथ फाइल का। निम्न में से कौन सी विधि होल में टूटे टैप को निकालने की नहीं है? बताओ दोस्तों, टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, नोज प्लायर के द्वारा, नाइट्रिक एसिड डालकर, पेचकस द्वारा? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रिक एसिड डालकर। निम्न में से किस कारण से रिमिंग करने के बाद सतह पर धब्बे रह जाते हैं? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें 3 ही ऑप्शन है दोस्तों। धातु को अधिक तेज स्पीड पर काटा गया, रिमर का चुनाव गलत हो गया, रिमर अलाउंस कम था? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, रिमिंग अलाउंस कम था।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किस फाइल का प्रयोग करके तैयार साइज के निकट लाया जाता है? बोस्टेड फाइल, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, सिंगल कट फाइल। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बास्टर्ड फाइल। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है? बास्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है, डेड स्मूथ फाइल। दोस्तों अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं करूँगा तो दोस्तों ये 6 से 7 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए दोस्तों मेरे को स्पीड से चलना पड़ रहा है। आप इसकी स्पीड को धीरे करके देख सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो इसकी स्पीड 0.25 कर लीजिए, अगर आप देख रहे हैं तो इसकी स्पीड 0.75 कर लीजिए। दोस्तों कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेज़ी से काटती है? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, डबल कट फाइल। निम्न में से ड्रिलिंग टूल का मुख्य कार्य है? बताओ दोस्तों क्या है इसका मुख्य कार्य? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉब में वर्ताकार सुराख करना। नेक्स्ट देखते हैं, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होती है? 1 mm होती है, 0.8 mm होती है, 1.8 मिली mm होती है, दोस्तों 1.4 mm होती है। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.8 mm। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है? ब्लेड के खिंच जाने के कारण, ब्लेड की पिच का सही चुनाव न होने के कारण, विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण, शीतक का प्रयोग न करने के कारण। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों सी सही है, विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण। निम्न में से ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.4 mm। किस प्रकार की फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए किया जाता है? बताओ दोस्तों कौन सी फाइल का किया जाता है? तो दोस्तों वार्डिंग फाइल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस कारण से ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनाता है? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, फीड की दर बहुत अधिक है। निम्न में से होल के सिरे की बेबेल करने की प्रक्रिया कौन सी है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, काउंटर सिकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से रिमिंग करने पर होल में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रिमिंग अलाउंस उपयुक्त न होना। दोस्तों इसके बाद मैं 50-50 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, उसमें दोस्तों आपको डेली आपको 50 क्वेश्चन की वो करवाई जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इधर डेली क्लास लेके आया करूँगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में से किस चीज़ का प्रयोग करके ब्रश के बेरिंग में ऑयल ग्रोव काटे जाते हैं? बताओ दोस्तों किस प्रकार से काटे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हाफ राउंड नो चिजल। निम्न में से क्या रहने पर ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार या स्मूथ ग्लेज हो जाता है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, रफ फाइल का प्रयोग निम्न में से कब किया जाता है? बताओ दोस्तों कब किया जाता है? धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से ड्रिलिंग करते समय सादे पानी को स्नेक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? बताओ दोस्तों क्यों नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉब पर जंग लगने के कारण खराब हो जाती है। निम्न में से ड्रिल कटिंग एज का कोण है? बताओ दोस्तों कौन सा है? 124 डिग्री, 121 डिग्री, 118 डिग्री या 59 डिग्री। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 118 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, वार्डिंग फाइल किस प्रकार की होती है? बताओ दोस्तों किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लैट फाइल जैसी परंतु मोटाई में पतली होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कारण कोण पर कटे होते हैं?
बताओ दोस्तों 90 डिग्री पर, 75 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 60 डिग्री पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कथन द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रिमर में दांतों तथा स्पेसिंग को डिजाइन किया जाता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दांत की सम संख्या तथा सरपेसिंग की विषम संख्या है। त्रिकोण रेती का कितना भाग समांतर होता है। बताओ दोस्तों कितना भाग समांतर होता है। 2/3 भाग समांतर होता है दोस्तों। होल को फिनिशिंग करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल क्या कहलाते हैं। बताओ दोस्तों क्या कहलाते हैं। वो दोस्तों रिमर कहलाते हैं। किस धातु की रिमिंग करते समय कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती। बताओ दोस्तों किस प्रकार के करने में। ए एल्युमिनियम, बी कास्ट आयरन, सी कॉपर, डी स्टील। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों वो है कास्ट आयरन। शेफेज रेती होती है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो दस्ती रेती होती है दोस्तों, शेफेज। निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कॉपर या एल्युमिनियम की टैपिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिट्टी का तेल। ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी पर बने ग्रुप्स को क्या कहते हैं। बताओ दोस्तों क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लूट्स कहते हैं दोस्तों उसको। नेक्स्ट देखते हैं, विट्रीफाइड बांड के लिए सही स्थान है। कौन सा स्थान सही है। बताओ दोस्तों। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ड्राइंग के संबंध में सही कथन है। कौन सा सही कथन है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक ही सात सामान से की जाती है। निम्न में से किस कटिंग एज वाले फ्लैट चीजल का प्रयोग एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए किया जाता है। 35 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 35 डिग्री। रस्प कट फाइल द्वारा किस मटेरियल से को काटा जा सकता है। बताओ दोस्तों किससे काटा जा सकता है। सी लकड़ी। एल्युमिनियम वर्कपीस की रिमिंग के दौरान किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों मिट्टी का तेल, पानी, हवा का प्रेशर, लॉर्ड ऑयल। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिट्टी का तेल। फाइल का हत्था लगा होता है, टैंग, बेली, हिल, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टैंग। फ्लैट चिजल की बॉडी खालिस्तान आकार की होती है। बताओ दोस्तों किस आकार की होती है। वो होती है दोस्तों षटभुज। फ्लैट बास्टर्ड फाइल की दोनों साइडों पर निम्न में से क्या होता है। कोई कट नहीं, सिंगल कट दांतें, डबल कट दांतें, वेवी दांतें। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगल कट दांतें। एक्सा ब्लेड की लंबाई मापने के संबंध में सत्य कथन है। बताओ दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक पिन होल के सेट से दूसरे पिन होल के सेट तक। निम्न में से किस कारण से फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही, फाइल के दांते साफ करने के लिए। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलिकॉन कार्बाइड। शीशे की ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है। वो ए डायमंड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, शीशे को काटने के लिए। निम्न में से किस कारण से फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कटिंग एज के सिरों को धातु में घिसने से रोकने के लिए। निम्न में से किस पर ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ड्रिल की जाने वाली धातु। नेक्स्ट देखते हैं, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल साधारण कार्यों के लिए कितना रखा जाता है। बताओ दोस्तों कितना रखा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 118 डिग्री। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए
पहले बने सुराख के सिरे को बड़ा किया जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, काउंटर बोरिंग। फाइल का एक्चुअल बॉडी कहाँ से शुरू होती है। बताओ दोस्तों कहाँ से शुरू होती है दोस्तों बी, हिल से शुरू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से हेक्साब्लेड की किस पीस द्वारा सॉलिड ब्रश को काटा जा सकता है। बताओ दोस्तों वो होती है दोस्तों 1.8 mm। निम्न में से किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान किया जाता है। बताओ दोस्तों किसका किया जाता है। तो सोल्यूबल ऑयल का। फाइल में कटिंग एक्शन होता है। बताओ दोस्तों कौन सा होता है। वो होता है बेली होता है दोस्तों। निम्न में से किस लंबाई की हेक्साब्लेड का प्रयोग साधारण तय किया जाता है। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 250 mm। जब एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है वह क्या कहलाता है। बताओ दोस्तों क्या कहलाता है। वो दोस्तों ड्रिल की जाने वाली धातु। दोस्तों ये नेक्स्ट का कर दिया दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा फीड। निम्न में से किस पर फीड की दर निर्भर करती है। बताओ दोस्तों किस पर करती है। तो दोस्तों इसके उपरोक्त सभी पर करती है। निम्न आवश्यक फिनिश टूल की धातु, ड्रिल की जाने वाली धातु। नेक्स्ट है दांतों की संख्या और उनकी स्पेसिंग के संबंध में सही कथन है। बताओ दोस्तों क्या है सही कथन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, दांतों की सम संख्या और असम सरपेसिंग। कृत्रिम एब्रेसिव का प्रकार है, क्या है प्रकार। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग रेजिनाइड ब्रांड के लिए किया जाता है। VRBE में से कौन सा ऑप्शन सही है। बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, बी। ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंदर आता है। बताओ दोस्तों किसके अंदर आता है। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड। बताओ इसमें से कौन सा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्ड। निम्न में से किसका प्रयोग करके कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, डायमंड हील का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन के स्पिंडल या सॉकेट के से स्लिप होने से ट्विस्ट ड्रिल को बचाता है। कौन बचाता है दोस्तों। ये टैग बचाता है। निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं। वो होते हैं दोस्तों सी, फाइल की सेंटर लाइन से 75 डिग्री के कोण पर। फाइलिंग के दौरान रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं। यह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। ये कहलाता है पिनिंग ऑफ फाइल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मटेरियल का ट्विस्ट ड्रिल बना होता है। बताओ दोस्तों किसका बना होता है। तो दोस्तों हार्ड स्पीड स्टील का बना होता है। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा ट्विस्ट ड्रिल के रोड पर फ्लूट्स काटे जाते हैं। किसके द्वारा काटे जाते हैं। ये मिलिंग द्वारा। प्राय ग्राइंडिंग व्हील पर प्रयोग में लाया जाने वाला ब्रांड है, वह है दोस्तों विट्रीफाइड। सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों। वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। BIS के अनुसार 46 ग्रेड साइज किस ग्रुप के अंदर आता है। तो आता है दोस्तों मीडियम साइज में। किस